स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल टीचिंग वर्ल्ड में, जहां हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स की। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। अन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 एल्जेब्रिक टर्म्स हुज वेरिएबल हैज़ पावर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। दो या दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक टर्म्स जिसके अंदर लिखी हूँ और जिसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और एक इंटीजर हो और पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर ना हो, फ्रैक्शन ना हो, डेसिमल ना हो। चलिए देखते हैं। यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस लिख रखे हैं मैंने, जिन्हें हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो वाकई पॉलिनोमियल हैं या नहीं। फर्स्ट एक्सप्रेशन x टू दी पावर 3 प्लस 4x टू दी पावर 2 प्लस 6x प्लस 9। इसमें जो वेरिएबल है वो x है। ये सारी ही एल्जेब्रिक टर्म्स हैं। इन एल्जेब्रिक टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल x है, इसमें पूरे एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कहीं भी x की पावर नेगेटिव नहीं है और हर जगह पॉजिटिव है और इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। सेकंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। x टू दी पावर 3 प्लस 4x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 6x प्लस 9। यहाँ आप सेकेंड टर्म ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ x टू दी पावर माइनस 2 है। ये इंटीज़र तो है लेकिन पॉजिटिव इंटीज़र नहीं है। ये जो माइनस 2 है ये इंटीज़र तो है लेकिन पॉजिटिव इंटीज़र नहीं है, इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करेगा। थर्ड एक्सप्रेशन देखते हैं। x टू दी पावर 3 प्लस 4x टू दी पावर हाफ प्लस 6x प्लस 9। यहाँ आप सेकेंड टर्म को ऑब्जर्व करें अगर, तो यहाँ भी x टू दी पावर 1/2 है। ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये भी मेरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए, यहाँ हमने देखा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, साथ ही पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल की। पावर ऑफ पॉलिनोमियल। सो पावर ऑफ पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन की जाती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर जो होगी वेरिएबल की, वही पावर ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, x टू दी पावर 3 प्लस 4x प्लस 9। ये जो पॉलिनोमियल है इसका पावर होगा 3, बिकॉज मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम पावर 3 है। इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही इस पॉलिनोमियल की पावर कहलाएगी, इसलिए पावर इज इक्वल टू 3। अगेन देखते हैं। x टू दी पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6। इस पॉलिनोमियल के अंदर इसकी पावर क्या होगी, देख सकते हैं आप, मैक्सिमम पावर यहाँ 5 है, सो पावर इज इक्वल टू 5। अब इनके नाम देख लेते हैं। पॉलिनोमियल हैज़ अ मैक्सिमम पावर 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 1 हो, जिसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, उसे कहेंगे लीनियर। क्या कहेंगे? लीनियर। एग्जाम्पल, x प्लस 2, x प्लस 3, x माइनस 1, 2x प्लस 3। ये चारों लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम बात करते हैं बाइनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हुआ करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखते हैं पावर इक्वल टू 2। एग्जाम्पल
9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ये बाइनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम बात करते हैं ट्राइनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होती है। एग्जाम्पल x टू द पावर 3 प्लस 4x टू द पावर 2 प्लस 6x माइनस 9। अनदर एग्जाम्पल 2x टू द पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। ये दोनों ट्राइनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ज़ीरोज़ की। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ये वेरिएबल में रखी जाने वाली ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनकी वजह से गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसे एक एग्ज़ाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। मेरे पास कोई p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जिसका एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसमें x बराबर 4 पुट कर दूं तो देखता हूं मैं ये क्या वैल्यू देता है। यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8। दिस इज 16। 2 4 जा 8 minus 8, this will be 16 minus 16। so p of 4 पर इसका वैल्यू 0 आ गया। that means, इसका क्या मतलब हुआ? that means x इक्वल टू 4 गिवन पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। हम कह सकते हैं कि x बराबर 4 जो है वो 0 है। किसका? इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि x बराबर 4 रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ 0 हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप ज़ीरो समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें a इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b is the coefficient of x and c is the constant। ठीक है, यहाँ लिख सकता हूँ मैं coefficient of x square is a, coefficient of x is b and constant is c। so ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ जीरोज़ यहाँ से कितने मिलेंगे? इक्वल टू द पावर ऑफ पॉलिनोमियल। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल गिव द 2 0। लेट अस कंसीडर zeros are अल्फ़ा एंड बीटा। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ मेरे पास अल्फ़ा एंड बीटा हैं, तब मैं इनमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। वो रिलेशन क्या होगा? पहला रिलेशन होगा सम ऑफ ज़ीरोज़ का, जिस पर क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट of x upon coefficient of x square। Similarly, product of
ज़ीरोज़, दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, ये मेरे पास होता है कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करें तो यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, b, दैट मीन्स माइनस ऑफ b अपॉन a, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस b अपॉन a। सिमिलरली कांस्टेंट को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे c, और यहाँ लिख सकता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a, दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई c अपॉन